अब हम कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में समझ लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है। खजाना तो मिल गया ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने भी पढ़ा कि क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, जो दो स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं, हम उन दोनों को क्या करते हैं, लंबवत रखते हैं, और इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। अच्छा, अब देखो इसे और क्या कहते हैं, इसे हम भुज भी बोलते हैं, अभी अभी मैंने बताया था, इसे भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, और इस वाई अक्ष को हम बोलते हैं कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट। दूसरा चीज, ये जो मूल बिंदु होता है इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, मतलब ये जो बिंदु होता है बीच में कटान बिंदु, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। ठीक, ये हो गया पहला। इस तरीके से यहाँ पे अब क्या होता है, आप दूसरा चीज समझना, स्केलिंग कैसे करते हैं। तो देखो स्केलिंग हमेशा यहाँ पे शुरू होगा जीरो से, इस पॉइंट को हम हमेशा जीरो लेंगे, उसके बाद जीरो से इधर बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। आप कितने का भी गैप ले सकते हो, आप ऐसे 10 20 30 40 50 60 10 का गैप लेकर भी बना सकते हो, जैसा आपका मन करे। वैसे ही वाई पे भी बना लेंगे, हम स्केलिंग कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो ये प्लस में जा रहा है, ये भी प्लस में जा रहा है। अब देखो जीरो के पीछे भी तो कुछ जगह है, जीरो के पीछे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना, क्योंकि जीरो के बाद तो माइनस में आता है ना वैल्यू, इसलिए। अब वैसे ही ये ऐसे जा रहा है, देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 0, उसके बाद क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अच्छा, अब क्या होगा, ये एक्स अक्ष है, तो ये तो एक्स हो गया। अब एक्स का ये जो पिछला है, इसका जो पूंछ है, इसे हम बोलते हैं एक्स डैश, या फिर -x भी बोल सकते हो इसे, क्योंकि ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू है, इसलिए हम इसे -x बोलते हैं। तो -x लिख लो या फिर x डैश लिख लो, एक ही बात है। उसी प्रकार से y का पिछवाड़ा, y का पूंछ है, इसे हम क्या बोलेंगे, -y बोलेंगे, या फिर y डैश भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो ये समझ आ गया, इतना हो गया। ठीक, अब अगला देखो, अगला क्या होता है, यहाँ पे ये जो 4 खंड बने होते हैं, ये जो 4 खंड बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश, यानी चतुर्थ अंश। ये पहला अंश, दूसरा अंश, तीसरा अंश, चौथा अंश, तो हर एक चौथा खंड है, इसलिए चौथांश, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, ये कहते हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं हम पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, घड़ी का जो सुई होता है इस तरीके से घूमता है, उसके उल्टे में जाना है, इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक, अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे हम जो पॉइंट निकालेंगे, अभी हम उस चीज को आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये जो पहला चतुर्थांश है, यहाँ पे हम किस तरीके से पॉइंट को लिखते हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी भुज और कोटि पढ़ा कि जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, अब हम इसे कैसे नापेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाकी मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अब देखो, तो ये कोई बिंदु है और मुझे इसे बताना है, तो किस तरीके से बताऊंगा, क्या करूंगा, यहां से एक सीधा रेखा यहां पे खींचूंगा एक्स अक्ष पे, और एक सीधा रेखा खींचूंगा यहाँ पे वाई अक्ष पे। अब देखो कहाँ आया, तो हम देख सकते हैं ये एक्स अक्ष पे आया है 6, एक्स अक्ष पे कौन से पॉइंट पे आया 6, और वाई पे कहाँ पे आया है 3।
तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, इस पॉइंट को हम इस तरीके से दर्शाएंगे। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, याद रखना। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू, तो x y इस रूप से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे, पहले लिखेंगे हम 6, फिर लिखेंगे 3। तो इस तरीके से हमें अगर बिंदु दिया होगा तो हम इसे बता सकते हैं, मतलब ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू, तो x की तरफ 6 मीटर और y की तरफ कितना, ऊपर 3, इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, अब और देख लो, एक और देख लेते हैं। मान लो मुझे एक निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, लेट्स से कि 4 और 5 इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब इसे हमें निर्देशांक तल पे दर्शाना। निर्देशांक तल यानी ये जो तल है इसे हम निर्देशांक तल बोलते हैं। अच्छा, और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति होता है इसे हम कार्तीय पद्धति भी बोलते हैं। कार्तीय पद्धति यानी कि कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। मैं याद रखना, कभी कभी निर्देशांक ज्यामिति की जगह कार्तीय पद्धति बोल देते हैं, तो ये वही चीज है। अब इस बिंदु को हम कैसे दर्शाएंगे निर्देशांक तल में, तो देखो मैंने बताया हमेशा पहला वाला x का वैल्यू होता है, तो ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। तो x अक्ष पे कहाँ तक जाना है, 4 तक, तो ये हो गया x अक्ष। तो यहाँ से इस तरीके से हम जाएंगे ऊपर। वैसे ही y अक्ष पे कहाँ तक जाना है, 5, तो y अक्ष पे देखो 5 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से इस तरीके से खींच लो, ये हो गया हमारा पॉइंट। देखो मिल गया हमें। देखो x पे कहाँ है, 4 पे है ये, और y पे कहाँ पे है, 5 पे है ये, तो देखो 4 5 मिल गया। और इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 4 भुज 5 कोटि। x अक्ष को भुज बोलते हैं, तो 4 भुज 5 कोटि, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब एक चीज मैं और क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझना कि मान लो अगर हम यहाँ पे 4 5 की जगह अगर हमें दिया होता 4 - 5, अब इसे कैसे बनाओगे बताओ। तो देखो कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू। तो देखो x का वैल्यू कहाँ जाना है, 4 पे जाना है, तो चले जाओ 4 पे, ये हो गया। x की तरफ मैं 4 पे गया। अब y की तरफ देखो कहाँ जाना, -5। -5 यानी कि ये तो प्लस में है, माइनस पे कहाँ है, तो y में माइनस का वैल्यू नीचे है, ये है -y, तो नीचे जाएंगे, तो ये है -y, -5 ये रहा। तो ये इसे आगे ले जाओ, इसे आगे ले जाओ, ये हमें पॉइंट मिला, ये है हमारा 4 भुज और -5 कोटि। तो देखो अब यहाँ पे देखें हम माइनस में आया वैल्यू। तो आपको एक चीज समझना है कि ये पहला चतुर्थांश जो है इसका वैल्यू हमेशा होता है +x और +y। क्या होता है, +x और +y, यानी यहाँ पे प्लस प्लस वाली वैल्यू आती है। जो दूसरा चतुर्थांश होता है यहाँ पे होता है माइनस वाली वैल्यू आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x का मान है, देखो मैंने कहा हमेशा पहले x का मान लिखना होता है, तो ये मतलब वाला जो खंड है यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो देखो माइनस में है, इसको देखा करो हमेशा, यहाँ पे x का वैल्यू माइनस में है और y का प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस। इस वाले खंड को देखो, यहाँ पे x क्या है, माइनस में है, और y क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस वाला चतुर्थांश हो गया। उसी तरीके से ये लास्ट वाला, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो x है वो प्लस में है और जो y है वो माइनस में है, तो ये प्लस माइनस हो गया। तो इस तरीके से 4 चतुर्थांश है। तो अगर आपको कभी कोई वैल्यू दिया और पूछे उसका चतुर्थांश बताओ तो आप बता दोगे। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ, मैं लिखा यहाँ पे -6 और 8। अब प्रश्न में क्या बोलता है, बताओ कि ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, ये वाला बिंदु। तो आप देख सकते हो, देखो ये माइनस में दिया हुआ है, तो x का वैल्यू माइनस में है और y का वैल्यू प्लस में है, तो ये हो गया माइनस प्लस। अब माइनस प्लस कहाँ होता है, तो माइनस प्लस वाला देखो यहाँ होता है। x का वैल्यू माइनस में है तो x का वैल्यू माइनस में ले लो पहले, फिर y का वैल्यू प्लस में है तो y का वैल्यू प्लस में ऊपर जाएगा, यानी कि ये हो गया यहाँ और ये हो गया यहाँ, तो इस वाले पे आएगा। तो देखो हम बता सकते हैं कि ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ये वाला बिंदु कहाँ होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इस तरीके से हम बनाते हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आते हैं इसके अंदर में, वो हम आगे अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हमने सबसे पहले तो ये जाना कि आखिर हमें निर्देशांक ज्यामिति की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया इसके उदाहरण के जरिए।
इसके अलावा हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े हुए जो भी मैथमेटिकल टर्म है वो उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, किसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सब हम लोगों ने जाना। तो बस अभी के लिए इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे किस किस तरीके के प्रश्न होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, और भी जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोग को वहाँ बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए खेलते रहिए मैथ्स के साथ। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।